हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे एमसीक्यू सीरीज़ में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हम आज और 50 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगे और साथ ही सीयूईटी एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which of the following country is not a member of European Union? तो जो हमारे सामने चार ऑप्शन है और साथ ही आप अपनी बुक के मैप को देखेंगे जहाँ पर यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स बताए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें नॉर्वे जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं दिखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। सही आंसर होगा सी, नॉर्वे। When was the European Union formally established? यूरोपियन संघ का औपचारिक गठन किस वर्ष हुआ? जब वर्ष की बात करें तो है 1992 और एग्जैक्ट डेट देखें तो इट इज़ 7 फरवरी 1992। 7 फरवरी 1992 को यूरोपियन यूनियन फॉर्मली स्टैब्लिश होता है। maastricht treaty is related to the formation of विच ऑर्गेनाइजेशन? maastricht संधि किसके गठन से संबंधित है? तो जो अभी हमने डेट देखी 7 फरवरी 1992, जब यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश होता है तो यूरोपियन यूनियन maastricht ट्रीटी से ही बनता है। सो इसका आंसर होगा यूरोपीय यूनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ यूरोपियन यूनियन? जो फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का, उस पर क्या सिंबल दिखाई देते हैं? तो जिसमें एक नीला झंडा और 12 सुनहरे सितारे दिखाई देते हैं। सो करेक्ट आंसर इज अ ब्लू फ्लैग एंड 12 गोल्डन स्टार्स। विच करेंसी इज यूज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ईयू मेंबर स्टेट्स? यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्य देशों द्वारा कौन सी मुद्रा उपयोग में ली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द यूरो बिकम द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द ईयू? यूरोपियन संघ की ऑफिशियल करेंसी, आधिकारिक मुद्रा के तौर पे यूरो कब स्वीकार की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 1999। Which of the following is not an institution of the European Union? निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ की संस्था नहीं है? यूरोपियन पार्लियामेंट, कमीशन, काउंसिल एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसका बहुत ही सीधा आंसर मिलेगा हमें, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है वो यूरोपियन यूनियन का इंस्टीट्यूशन नहीं है। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? या कह सकते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो इसका सही आंसर होगा ब्रुसेल्स, जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, अपनी 10th की क्लास में भी आपने ये सब पढ़ा होगा। द आसियान वॉज स्टैब्लिश्ड इन, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कब स्थापित होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1967। 1967 के अंदर आसियान स्थापित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान? आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स 10 मेंबर्स है, फाउंडिंग मेंबर्स 5 है, टोटल मेंबर्स 10 है आज के दिन तक। तो उसमें निम्न में से कौन सा देश उसका संस्थापक सदस्य नहीं है? तो सही आंसर होगा इंडिया। भारत उसके संस्थापक सदस्यों में नहीं है, इवन भारत उसका सदस्य भी नहीं है। व्हाट डज आसियान स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज आसियान स्टैंड्स फॉर? आसियान का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान रीजनल फोरम डील्स विद, आसियान क्षेत्रीय मंच किस विषय से संबंधित है? तो वो आसियान कंट्रीज़ के पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ को डील करता है। तो राजनीतिक एंड सुरक्षा से संबंधित मुद्दे आसियान रीजनल फोरम में उठाए जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन द आसियान करेंटली? यदि बात करेंटली आज की करें तो आज के दिन तक 10 मेंबर हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि आने वाले दिनों में आसियान में 11वां मेंबर भी
जुड़ जाएगा, 11th मेंबर भी ऐड हो जाएगा, जो कि नाम आपने पढ़ा होगा, ईस्ट तिमोर जो है वो आसियान का 11वां मेंबर बनने जा रहा है। हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज लोकेटेड इन, तो इसका सही आंसर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ आसियान, निम्नलिखित में से आसियान कौन सा देश आसियान का सदस्य है? तो जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनमें म्यांमार जो है वो आसियान का सदस्य माना देखा गया है। When did China become a member of World Trade Organization? WTO का मेंबर चाइना कब बनता है? तो इसका सही आंसर होगा 2001 में चाइना जो है वो WTO का सदस्य बनता है। Which of the following is an economic initiative by China? तो लगेगा कि भाई ये ऐसा जो क्वेश्चन है वो हमें आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन CVT में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं जहाँ पर आपको एलिमिनेशन का भी यूज़ करना हो सकता है। तो सार्क, आसियान और नाटो जो है वो चाइना के इकोनॉमिक इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, तो ऑब्वियस जो है इसका आंसर बनेगा बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव्स, BRI। एक्चुअल में BRI जो एक ऐसा इकोनॉमिक इनिशिएटिव है चाइना का, जिससे वो अपने इंटरनेशनल जो रिलेशंस है खासकर ट्रेड के रिगार्डिंग उसको वो इंक्रीज़ करता है, जिससे वो चाहे वो सिल्क रूट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, चाहे वो सी रूट के थ्रू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करके ट्रेड को इंक्रीज़ करने की कोशिश हो। चाइनाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन, चाइना में आर्थिक सुधार कब शुरू किए गए? तो इसका सही आंसर होगा 1978। 1978 के अंदर चाइना में ओपन डोर पॉलिसी आती है, जिसके साथ ही चाइना में मार्केट को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ओपन किया जाता है, या कह सकते हैं इकोनॉमी को धीरे धीरे लिबरलाइज किया जा रहा है। द आर्किटेक्ट ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वॉज, चाइना के आर्थिक सुधारों के जनक किसे माना गया है? तो डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग जो है वो चाइना में आर्थिक सुधारों के जनक माने गए हैं, और यही जो है वो ओपन डोर पॉलिसी लेके आते हैं 1978 के अंदर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान? आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल स्टेबिलिटी। मुख्यतः आसियान का जो टारगेट रहता है वो उस रीजन में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल? जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा चाइना। आप सबको हमेशा P5 नेशंस के नाम याद रखने ही है। कौन कौन आता है? USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड UK। ये P5 कंट्रीज़ जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल की। यूरोपियन यूनियन वॉज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज पीस प्राइज इन 2000 नोबेल प्राइज इन 2012। नोबेल पीस प्राइज जो यूरोपियन यूनियन को मिलता है 2012 में, क्यों मिलता है? क्योंकि जो इसके एफर्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर पीस मेंटेन करने के लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ APEC? एपेक क्या है? इसकी फुल फॉर्म होगी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन या एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपेक। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एशियन समिट? पहली एशियन आसियान समिट जो है वो कौन से देश के अंदर होस्ट की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड, क्योंकि बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत ही आसियान बनता है और वही इसकी फर्स्ट समिट कंसिडर की जाती है। आसियान प्रमोट्स, आसियान किस उद्देश्य से बना था वही इसका प्रमोट करने का रीज़न रहेगा। तो इसका प्रमोट करने का रीज़न या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं क्षेत्रीय शांति और सहयोग को, रीजनल पीस एंड कोऑपरेशन को इंक्रीज करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। द EU इवोल्व्ड फ्रॉम विच अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन? नाटो, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान एंड कॉमेकॉन। तो इसका सही आंसर होगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द EU?
ईयू की लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे जर्मनी देखी जाती है। जर्मनी जो है वो ईयू में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे देखी जाती है। आसियान वे रेफर्स टू, आसियान वे का अर्थ क्या है? पीसफुल कोऑपरेशन एंड कंसेंसस अमंग द मेंबर स्टेट्स, शांतिपूर्ण सहयोग व सहमति के साथ करना, हर कार्य को करना अपने साथी देशों के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान? इंडिया, रशिया, यूएसए, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। Which of these countries is not a member of ASEAN plus 3? तो ASEAN plus 3 एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में 3 देश आसियान के साथ जुड़ते हैं, और उन 3 देशों में मुख्यतः देखने को मिलता है ये 3 कंट्रीज जो ऊपर लिखी हुई है, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ये तीनों मिलकर 1997 के अंदर आसियान के साथ जुड़ते हैं, और इस प्रपोजल के पीछे मुख्य उद्देश्य था चाइना का इंडिया के ऊपर एक दबाव बनाना, जिससे FTAs को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और ये पूरा चाइना का प्रपोजल था। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन के कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स, ये हम देख चुके पहले भी। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द EU इज ट्रू? It has its own flag and anthem. It has a single currency for many members. It has its own parliament, and all of the above. इसका सही आंसर होगा all of the above. The term Eurozone refers to. यूरोजोन शब्द से क्या अर्थ है? यूरोजोन शब्द उन कंट्रीज के लिए उपयोग में लिया गया है जो यूरो करेंसी का यूज करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आसियान वॉज स्टैब्लिश्ड बाय, आसियान की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो इसकी फर्स्ट समिट होती है इंडोनेशिया में, उसी समय आसियान की स्थापना होती है, जिसे हम जानते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन के तौर पे। विच कंट्री जॉइंड आसियान लास्ट? तो यदि अपन बात करें अभी तक जो आसियान के मेंबर्स हैं, उनमें सबसे लास्ट में कौन ज्वाइन कर रहा है? तो वो है कंबोडिया। The major power center in the contemporary world are, समकालीन विश्व के प्रमुख शक्ति केंद्र कौन है? तो जो हमारे सामने ऑप्शंस है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट कंसिडर किया जाएगा, USA, EU एंड चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूरोपियन कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर, जब आप वर्ड में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो देखने को मिलेगा कनाडा, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है। ASEAN was formed mainly to prevent the spread of communism, जो कि इसका इशू नहीं था। प्रमोट रीजनल पीस एंड कोऑपरेशन, एस्टैब्लिश मिलिट्री कंट्रोल, काउंटर इंडियाज पावर। इसका सही आंसर होगा बी, प्रमोट रीजनल पीस एंड कोऑपरेशन, क्षेत्रीय शांति एंड सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो यूरोपियन पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय, यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं या कौन उन्हें चुनता है? इसका सही आंसर होगा सिटीजन्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज, जो सदस्य देश हैं वहाँ के नागरिक ही यूरोपियन संसद का चुनाव करते हैं। आसियान 3 इंक्लूड्स, जो हम देख चुके पहले, इट इंक्लूड्स चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। द टर्म सॉफ्ट पावर रेफर्स टू, सॉफ्ट पावर शब्द का क्या अर्थ है? इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल डोमिनेंस, रिलीजियस अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर होगा सैन्य व सांस्कृतिक प्रभाव। जो देश अपने इकोनॉमी और अपने कल्चरल इन्फ्लुएंस से दूसरों को अफेक्ट करे, वो अपने आप में सॉफ्ट पावर होल्ड करता है। चाइनाज इकोनॉमिक मॉडल इज नॉन एज, चाइना का जो आर्थिक प्रणाली है उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे कहते हैं बाजार समाजवाद, या कह सकते हैं मार्केट सोशलिज्म, जहाँ पर उसने मार्केट को ओपन भी किया है, लेकिन अभी भी सोशलिस्ट अप्रोच, गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है उन सब एरियाज़ के ऊपर वो बनी रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरोजोन, जो दिए गए देश हैं इनमें से यूरोजोन का हिस्सा कौन सी कंट्री नहीं है?
तो हमें जानकारी है यूनाइटेड किंगडम जो अपने आप को यूके अपने आप को अलग कर लेता है यूरोपियन यूनियन से भी बाद में, और यूरो से तो वो बहुत पहले से ही दूर रहा है। विच ऑफ दीज रीजन्स इज नॉन फॉर इट्स इकोनॉमिक मिरेकल? यदि आर्थिक चमत्कार के लिए बात करें तो इनमें से कौन से क्षेत्र को माना जाएगा? तो ईस्ट एशिया जो है वो आर्थिक चमत्कार का क्षेत्र माना जाता है। जिस प्रकार से ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमी को फास्टर ग्रोथ के रास्ते पे लेके गई है, इसलिए इसे आर्थिक चमत्कार या इकोनॉमिक मिरेकल वाला रीज़न कंसिडर किया जाता है। आसियान एंड ईयू बोथ एम टू, दोनों संघ जो हैं इनका यदि उद्देश्य देखा जाए तो इनमें सिमिलरिटी क्या देखने को मिल रही है? आसियान ईयू की सिमिलरिटी के तौर पे हम जाने तो प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं इनमें एक समानता देखने को मिलती है, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। चाइनाज राइज एज पावर बिगन आफ्टर, चाइना एक पावरफुल कंट्री के तौर पे कब से आगे बढ़ना शुरू किया? तो इसकी जो शुरुआत होती है वो कह सकते हैं 1978, जब ओपन डोर पॉलिसी एक्सेप्ट करके या उसको शुरुआत करके उसकी डेंग जियोपिंग इसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स? तो इसका सही आंसर होगा 27 मेंबर्स। 27 मेंबर्स आज के दिन में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। आसियान चार्टर वॉज साइंड इन, आसियान चार्टर कब साइन होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2007, नवंबर 2007 के अंदर आसियान चार्टर साइन होता है और 2008 के अंदर वो प्रैक्टिस में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ आसियान? तो यदि हम ऑप्शंस देखते हैं तो आर्म्स रेस या शस्त्र प्रतियोगिता जो है वो आसियान का गोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो म्यूचुअल कोऑपरेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सो द कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर सिग्निफाइज, समकालीन शक्ति केंद्र का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विश्व शांति में बहुध्रुविता की स्थापना होना, या कह सकते हैं मल्टीपोलरिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसी के साथ चैप्टर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर के 50 MCQs हम कंप्लीट करते हैं। बनने को क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड भी और बहुत सारे बनेंगे, लेकिन इतने क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में। थैंक यू।